हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी तरफ़ से सब दोस्तों को रमज़ान मुबारक। रमज़ान में टाइम कुछ शार्टेज की वजह से काफ़ी दिन जो है वो टाइम नहीं मिल सका वीडियो के बनाने का, तो मैंने सोचा ये एक आज वीडियो दोस्तों के लिए अपलोड करूं। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये 4 स्ट्रोक के बारे में है कि 4 स्ट्रोक क्या चीज़ है, ये 4 स्ट्रोक क्या होते हैं, और ये इसकी पूरी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा टाइमिंग के बारे में कि इग्निशन टाइमिंग जो गाड़ी की है वो क्या चीज़ है बेसिकली। कुछ लोग कहते हैं जी टाइमिंग आउट है, तो टाइमिंग बेसिकली चीज़ क्या है और कैसे आउट होती है और क्या इसका जो पूरा फंक्शन जो मैं आपको समझाऊँगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंजन की डेफिनेशन वगैरह सब मैं आपको समझाऊँगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंजन के बारे में कि इंजन क्या चीज़ है। इंजन एक ऐसी मशीन है जो कि केमिकल एनर्जी मसलन फ्यूल, पेट्रोल, डीज़ल जो भी है, गैस, सीएनजी, केमिकल एनर्जी को हरारती एनर्जी में तब्दील करके उससे मैकेनिकल पावर पैदा करती है। तो इसकी जो डेफिनेशन मैंने लिख के रखी हुई है, इंजन चेंज द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू हीट थ्रू कंबस्टन, द इंजन देन कन्वर्ट दिस हीट इनटू मैकेनिकल पावर। यानी कि इंजन केमिकल एनर्जी को हीट के ज़रिए और कंबस्टन के ज़रिए हरारती तवानाई में पैदा करके उससे मैकेनिकल पावर पैदा करता है। आगे मैकेनिकल पावर से आप कुछ भी ले सकते हैं, वो चाहे गाड़ी है या कोई मशीन है जो भी है। तो इंजन की ये होगी तारीफ़। तो इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं जिसके ज़रिए इंजन जो है उसकी मतलब ये एक इसका कुलिया है 4 स्ट्रोक, उस पर जो है ये इंजन चलता रहता है। वो 4 स्ट्रोक क्या होते हैं वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि स्ट्रोक क्या चीज़ है। जो मैकेनिक मेरे दोस्त भाई हैं उनको पता होगा कि जब पिस्टन ब्लॉक के अंदर फिट हो जाता है तो वो ऊपर और नीचे मूव करता है, ठीक हो गया। तो उसकी एक जो ऊपर आने की एक लिमिट होती है, जिस जगह पे आके जो है वो पिस्टन रुक जाता है उसको कहते हैं टॉप डेड सेंटर, ठीक हो गया। जैसा कि ये आपको ये इसमें ड्राइंग में जो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, ये मैंने बनाया हुआ है। ये पिस्टन जो ऊपर आके जिस जगह पे रुकता है उससे मज़ीद ऊपर नहीं जा सकता, उसको कहते हैं टॉप डेड सेंटर, ठीक हो गया, TDC। और एक पिस्टन जब नीचे वापस आता है तो नीचे भी उसका एक बॉटम डेड सेंटर होता है, जिसको बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। उससे नीचे जो है वो पिस्टन मूव नहीं करता, ठीक हो गया। इतना समझ आ गया आपको। तो स्ट्रोक क्या चीज़ है? जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जो सफ़र करता है, जो मूव करता है, उसको स्ट्रोक कहते हैं। चाहे वो TDC से BDC की तरफ आया है या BDC से TDC की तरफ गया है। जब पिस्टन ने एक दफ़ा TDC से BDC या BDC से TDC जाता है तो वो एक स्ट्रोक कहलाता है, उसको एक स्ट्रोक कहते हैं, ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं 4 स्ट्रोक के ऊपर कि 4 स्ट्रोक क्या चीज़ है। ये देखें, वैन पिस्टन मूव TDC टू BDC, मतलब TDC से BDC या BDC से TDC ट्रैवल करता है तो इसको स्ट्रोक कहते हैं। ये मैंने लिख के रखा हुआ था कि अगर मैं भूल जाऊँ तो समझा सकूँ अपने दोस्तों को। अब आ जाते हैं 4 स्ट्रोक के ऊपर कि 4 स्ट्रोक क्या चीज़ है। तो ये 4 स्ट्रोक, इसके 4 नाम होते हैं। सबसे पहला स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक कहलाता है, और दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, और तीसरा पावर स्ट्रोक, और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक हो गया। ये तरतीब से जो है ये 4 स्ट्रोक के नाम हैं। इसी तरह से ये काम भी करते हैं, ठीक हो गया। इंजन में सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक होता है, फिर कंप्रेशन, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट। ये कैसे होता है ये आगे थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो है वो समझा सकूँ कि ये किस तरह से 4 स्ट्रोक काम करते हैं। सबसे पहले जिधर भी आप गाड़ी की टाइमिंग जब फिट करते हैं, अक्सर मैंने आपको वीडियोज़ में पहले भी दिखाया हुआ है कि 1 नंबर पिस्टन आपने बिल्कुल टॉप डेड सेंटर पे रखना होता है उसको, ठीक हो गया। तो इस जगह पे आपने टाइमिंग रख के इंजन को अब फिट कर दिया और आप इंजन स्टार्ट करने लगे तो इंजन के अंदर क्या होगा ये मैं अभी थोड़ा सा समझाऊंगा। जब आप इंजन को सलफ के ज़रिए घुमाते हैं तो ये इस तरह आपने टाइमिंग फ़िट की हुई है, ठीक हो गया। जब आप इंजन को घुमाते हैं सलफ के ज़रिए तो ये पिस्टन मूव करके नीचे की तरफ इसको आने लग शुरू हो जाता है जब इंजन घूमता है। तो जब ये नीचे आता है तो ये खुद सिर्फ नीचे नहीं आता, इसके ऊपर 2 वाल्व लगे होते हैं, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक हो गया। तो जब ये नीचे की तरफ मूव करता है तो इनलेट वाल्व खुल जाता है, ठीक है। ये होती है इसकी टाइमिंग।
ठीक है, कि जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करे तो ये वाल खुल जाए अपने टाइम पे, और जब आपकी मर्ज़ी हो उस टाइम आपका एग्जॉस्ट वाल खुल जाए। इसको कहते हैं टाइमिंग। आई होप इसको इधर आपको ये टाइमिंग के बारे में समझ आ गया होगा कि जब आपका पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा तो इनलेट वाल खुल रहा है, मतलब आपकी टाइमिंग ठीक है। अगर गलत होगी तो ये नहीं खुलेगा और ये मैकेनिज़्म आउट हो जाएगा, जो मैं आपको भी आगे बताने जा रहा हूँ। तो इसको कहते हैं टाइमिंग, कि आपका इग्निशन टाइमिंग इसी को बोलते हैं। और जब आप क्रैंक और टाइमिंग चेन फिट करते हैं तो यही चीज़ आप असल में एडजस्ट कर रहे होते हैं, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो जब ये पिस्टन जब आप इंजन को घुमाएंगे तो नीचे की तरफ मूव करेगा और इसका साथ इनलेट वाल खुल जाएगा। उससे जो है हवा आपकी और एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर बना होता है कार्बोरेटर के अंदर, और अगर वो EFI का आ रहा है तो सिर्फ हवा आएगी और पेट्रोल इंजेक्टर के थ्रू आएगा। बेसिक फंक्शन इंजन का आपको बता रहा हूँ कि एयर फ्यूल मिक्सचर इधर से अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया, और पिस्टन आपका मूव करके इधर आ जाएगा। ये इधर आपका सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। जब पिस्टन नीचे की तरफ आया तो उसने सक किया और ऊपर से हवा और एयर फ्यूल मिक्सचर को ब्लॉक के अंदर उसने खींच लिया। इधर ही आपका इनलेट वाल जो है वो बंद हो जाएगा इस पोजीशन पे जब आपका पिस्टन आएगा, अगर आपकी टाइमिंग करेक्ट है तो। उसके बाद क्या होगा जी, ये पिस्टन दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इंजन तो घूम रहा है। जब ये दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इसके अंदर मौजूद हवा और पेट्रोल को कंप्रेस करेगा और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। जब ये वापस इसको कंप्रेस करेगा तो ये आपका इधर कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। आपका कंप्रेशन स्ट्रोक जब पिस्टन ये वापस TDC पे आएगा तो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका पावर स्ट्रोक शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू होगा, जब ये टॉप डेड सेंटर पे पहुंचेगा तो इधर से स्पार्क प्लग से फायर होगा, उसकी वजह से ये पेट्रोल और हवा का जो मिक्सचर है इसको धमाका होगा, और इस धमाके से ये जो पिस्टन है ये वापस नीचे दब जाएगा। इधर आपका पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, ये इसको पावर स्ट्रोक कहते हैं, ठीक हो गया। आपके दोनों वाल बंद होंगे और पिस्टन ज़ोर से नीचे की तरफ दबेगा, मतलब आपका इंजन स्टार्ट हो गया। उसके बाद सब पिस्टन पे यही काम स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा और आपका इंजन स्टार्ट रहेगा, ठीक हो गया। अब इधर पावर स्ट्रोक जब पिस्टन वापस नीचे पहुंचा तो पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, इंजन के 3 चक्कर हो गए। अब इसने एग्जॉस्ट स्ट्रोक करना है, ये वापस जाएगा और आपका एग्जॉस्ट वाला वाल खुल जाएगा। तो उसके अंदर जितना भी एयर जो धुआं जमा हो गया है पेट्रोल के जलने से, वो इस वाल के थ्रू एग्जॉस्ट के से रास्ते आपका इंजन से बाहर निकल जाएगा। इधर आपका एक पूरा साइकिल भी कंप्लीट हो गया और इंजन का पूरा फंक्शन भी आपको पता चल गया। फिर भी जिस बंदे को नहीं समझ आ रही उसको ड्राइंग से बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी अगर साथ मेरी वीडियो देखें तो। अगर कोई बंदा ये जो सब ड्राइंग अगर उसको चाहिए हो तो वो मुझसे ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको जो है वो इसकी तस्वीरें भेज दूँगा। इसमें ये पूरी डिटेल इसकी लिखी हुई है। उसके अलावा आप वीडियो को रिवर्स करके देखें तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। इधर ये पूरा जो है इंजन का फंक्शन मैंने आपको समझा दिया है, ठीक हो गया, कि पिस्टन किस तरह काम करते हैं, उसके साथ वाल कैसे मूव करते हैं। ये बेसिकली इग्निशन टाइमिंग 4 स्ट्रोक हर चीज़ आपको पता चल गई है। अब अगर कोई गाड़ी आपसे स्टार्ट नहीं हो रही तो आपने उसको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह चेक करेंगे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो आपको कोई मसला दरपेश नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।